पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी नेता के रूप में पेश करती हैं। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अक्सर बयान देती हैं, लेकिन हकीकत में वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसे काम करती हैं जिससे उनकी बातों पर शक होने लगता है। अब तो हर कोई ये जान चुका है कि बंगाल के मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेने के लिए उन्होंने ही बंगाल में बीजेपी को मजबूत बनाया है। इसी डर का नतीजा था कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में राज्य के लगभग सभी मुस्लिम वोटरों ने ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया था। जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस या लेफ्ट के समर्थक थे, उन्होंने भी बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी का साथ दिया, लेकिन बदले में राज्य के मुसलमानों को बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच साठ गांठ के नए नए किस्से सुनने को मिल रहे हैं। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच साठ गांठ का एक नया मामला सामने आया है। जल्द ही देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के इस कदम की काफी तारीफें हो रही हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि ममता बनर्जी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की है। बता दें कि 4 दिन पहले ममता बनर्जी दार्जिलिंग के दौरे पर थी। उसी दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी दार्जिलिंग पहुंच गए थे। जो ममता बनर्जी कोलकाता में बहुत कम राज्यपाल से मिलने जाती हैं, वही ममता बनर्जी अचानक राज्यपाल से मिलने के लिए दार्जिलिंग के राजभवन पहुंच गई थी, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। तीनों के बीच राजभवन में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर चर्चा हुई। बीजेपी आलाकमान ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मार्फत ममता बनर्जी को यह संदेश पहुंचाया कि पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार कर रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी और बीजेपी आला कमान का संदेश मिलते ही ममता बनर्जी इस पर राजी हो गए, जिसके बाद ही जगदीप धनखड़ फौरन दिल्ली पहुंच गए, जहां शनिवार को उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद ही बीजेपी ने जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बता दें कि दार्जिलिंग के राजभवन में इस बैठक के बाद जब मीडिया ने ममता बनर्जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक आम मुलाकात थी, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद अब सच्चाई सामने आ गई है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने तमाम सांसदों की बैठक बुलाई है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, इसलिए बंगाल के नाम पर ममता बनर्जी उनका समर्थन करेंगी। वहीं कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि चूंकि जगदीप धनखड़ हमेशा से ही ममता बनर्जी का सरकार का विरोध कर रहे थे, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए टीएमसी उपराष्ट्रपति के चुनाव से अपने को अलग कर लेगी। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच चलने वाली नूरा कुश्ती की यह कहानी नई नहीं है। जब जब विपक्षी एकता की बात आई है, ममता बनर्जी ने हमेशा उसमें दरार डालने की कोशिश की है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी ममता बनर्जी बीजेपी के लिए नरम रवैया दिखा रही हैं। एक तरफ तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना दिया। तमाम विपक्षी पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही हैं, लेकिन खुद जिसने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, उन्हीं ममता बनर्जी को अब बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अच्छी लगने लगी हैं। ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन जहां दूसरी विपक्षी पार्टियां उनके लिए प्रचार कर रही हैं, वहीं खुद ममता बनर्जी ने अपने ही उम्मीदवार के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के मुद्दे पर भी बीजेपी के साथ ममता बनर्जी की डील हो चुकी है, इसीलिए वो यशवंत सिन्हा का प्रचार नहीं कर रही हैं।